छात्र राजनीति की जिसका बिगुल बज चुका है। राजस्थान के लाखों विद्यार्थियों का इंतजार खत्म हो गया है। 2 साल बाद एक बार फिर से छात्र संघ चुनाव होने जा रहे हैं। आज उच्च शिक्षा विभाग ने छात्र संघ चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया है। प्रदेश भर में 26 अगस्त को छात्र संघ चुनाव के लिए वोटिंग होगी, जबकि 27 अगस्त को परिणाम आएगा। 18 अगस्त को मतदाता सूचियों का प्रकाशन होगा। इसके बाद 20 अगस्त को फाइनल मतदाता सूची जारी होगी, जबकि 22 अगस्त को उम्मीदवार नामांकन दाखिल कर सकेंगे। 22 अगस्त को ही आपत्तियां ली जाएंगी। 23 अगस्त को फाइनल नॉमिनेशन लिस्ट जारी होने के साथ ही उम्मीदवार अपना नामांकन वापस ले सकेंगे। 26 अगस्त को वोटिंग होगी और 27 अगस्त को काउंटिंग और रिजल्ट आएगा। जयपुर से हमारे वरिष्ठ सहयोगी अनिल सेन इस वक्त हमसे लाइव जुड़ चुके हैं। अनिल, तारीखों का ऐलान हो चुका है। 2 साल से इंतजार किया जा रहा था। कोरोना काल बीता, उसकी वजह से यूनिवर्सिटी और सारे शिक्षण संस्थान जो थे बंद पड़े थे, लेकिन अब 2 साल के बाद उम्मीद जागी है। राजनीति की पहली सीढ़ी कहा जाता है छात्र राजनीति को, यूनिवर्सिटी इलेक्शन को। किस तरह का माहौल है और इस बार 2 साल बाद जब ये चुनाव हो रहे हैं तो प्रशासन के सामने किस तरह की चुनौतियां होंगी? माहौल की बात करेंगे प्रभात, यहाँ पर हम देख भी रहे थे कि जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सकारात्मक रुख दिखाया था छात्र संघ चुनावों को लेकर, जब मुलाकात की थी एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक चौधरी ने, तो वहां पर लगा था कि इस बार चुनाव होंगे। हम पिछली बार देख रहे हैं लगातार 2 साल से छात्र संघ चुनाव नहीं हुए, तो ऐसे में एक निरस्ता थी, खासतौर से छात्र राजनीति, क्योंकि राजनीति के पहली सीढ़ी यहाँ से जो है हम देखते हैं कि विधानसभा हो, हाई उच्च सदन हो, तमाम जगहों पर छात्र राजनीति कहीं ना कहीं माध्यम बनता है। लेकिन 2 साल से चुनाव नहीं होना, छात्र राजनीति पर भी कहीं ना कहीं विराम लग रहा था। चुनाव की तिथि घोषित हुई, जो उत्साह था वो दुगना कहीं ना कहीं छात्र नेताओं का देखा गया, और अब सिलसिला भी शुरू होगा ताकत दिखाने का संगठन को, और साथ ही साथ स्टूडेंट को भी दिखाने का कि आखिरकार अगर वो चुनकर उनको भेजते हैं तो उनके मुद्दे वो मजबूती से उठा सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं अब जो तिथि यहाँ पर तय की गई है, 26 अगस्त को मतदान होगा और उसके दूसरे दिन मतगणना की यहाँ पर तिथि रखी गई है। हालांकि इससे पहले अगर देखा जाए तो तमाम जो वोटर लिस्ट है वो 18 अगस्त तक तय कर ली जाएंगी। प्रशासनिक स्तर पर इसकी तैयारी हालांकि अभी से हो गई है, क्योंकि अधिसूचना जारी हो गई है। अधिसूचना जारी होने के साथ साथ लिंग दो सिफारिशों के साथ चुनाव करवाने की बात यहाँ पर कही गई है, और अनुशासन के साथ साथ ये चुनाव संपन्न हो, इसके लिए प्रशासनिक स्तर पर निर्देश भी यहाँ पर दिए गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ चुनौतियों की बात की जाए, क्योंकि चुनाव करवाना प्रदेश में अगर एक साथ देखा जाए, छात्र संघ चुनाव, कैंपस का चुनाव जरूर है, लेकिन ये चुनाव भी एक तरह से बड़े स्तर के होते हैं। शांतिपूर्ण चुनाव करवाना प्रशासन के सामने चुनौती होती है। तो ऐसे में सबसे पहली चुनौती अगर देख ली जाए यहाँ पर, तो वो चुनौती होगी 18 अगस्त तक तमाम वोटर लिस्ट यहाँ पर तैयार करना। हम देख रहे हैं अभी तक पहली सूची नहीं आई है, और यहाँ तक कि फिलहाल तो नामांकन जो आवेदन जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर चल रही है। खासतौर से हमने देखा था कि सीबीएसई का जो रिजल्ट देरी से आया, उसके चलते ये जो प्रवेश प्रक्रिया है वो लगातार आगे बढ़ती रही है। तो यहाँ से दिक्कतें शुरू होंगी, और आगे चलकर यूजी की दिक्कतें, पहले प्रथम वर्ष में जो बच्चे जो वोटर बनेंगे वो अगर पूरी तरह से एडमिशन नहीं ले पाएंगे, यहाँ पर अगर कम संख्या में एडमिशन होते तो मतदान में अपने आप से कम संख्या हो जाएगी। पीजी में अगर देखा जाए अभी तक प्रवेश प्रक्रिया यहाँ पर नहीं हो पाई है। प्रवेश प्रक्रिया होगी, रिजल्ट उसका आएगा, फिर उसके बाद में जो अभ्यर्थी जो है, स्टूडेंट जो है, वो वहां पर प्रवेश लेकर एडमिट कार्ड वहां पर लेगा। तो ये प्रक्रिया कैसे हो पाएगी? राजस्थान यूनिवर्सिटी में अगर खासतौर से देखा जाए, लोग क्या अगर देखा जाए वहां पर एग्जाम नहीं हुए, कुछ सेमेस्टर के एग्जाम नहीं हुए, तो ये स्टूडेंट वोटर जो एक तरह से कहे जा सकते हैं, वो इस प्रक्रिया में, वोटिंग की प्रक्रिया में कैसे भाग लेंगे? लगभग 30,000 के करीब राजस्थान यूनिवर्सिटी, क्योंकि बड़ी यूनिवर्सिटी है, राजस्थान यूनिवर्सिटी के चर्चा इसलिए भी कर रहे हैं कि ये ज्यादा फोकस में रहती है, यहाँ के नतीजे सबसे ज्यादा नजरों में रहते हैं। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो राजनीति की ये पहली सीढ़ी यहाँ की जो चुनाव की है, वहां पर टॉप लेवल से हस्तक्षेप भी होता है। तो ये चैलेंजिंग कहीं ना कहीं प्रशासन के सामने होंगे, और दूसरे चैलेंज और भी होंगे, संगठनों के सामने भी चैलेंज होंगे। इस बार जो चुनाव होने वाले हैं, ये संगठन को ज्यादा लड़ना पड़ेगा। हम देख रहे हैं कि 2 साल से चुनाव नहीं हुए, तो ऐसे में
जो लास्ट ईयर का स्टूडेंट भी है वो भी उस छात्र नेता के टच में नहीं है। फिलहाल फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट आएगा उसमें टच में होना ही नहीं है, लेकिन पिछले 2 साल का स्टूडेंट पिछले टच में नहीं रहा कि कोरोना काल रहा, संक्रमण की अवधि रही, ज्यादा गेमी गामी नहीं, कैंपस के अंदर छात्र राजनीति जो लीडरशिप थी वो भी अपने आप को आगे नहीं ला सके। तो ऐसे में इस बार के जो चुनाव होंगे वो संगठन पर ज्यादा दबाव होगा, संगठन के स्तर से ज्यादा चुनाव होंगे, बजाय ये जो चुनाव है जो पिछले बार जो चुनाव होते थे कि स्टूडेंट में किस छात्र नेता को टिकट यहाँ पे दी गई है, उस छात्र नेता का फेस कैसा है, स्टूडेंट के बीच में उसकी जो पहुंच है वो किस तरह की है, तो वो तमाम जो चीजें जो स्टूडेंट लीडरशिप जो छात्र नेता अपने तैयार करता था, अपना बैकग्राउंड तैयार करता था, वो शायद इस बार नहीं कर पाया है। तो ये चैलेंजिंग कहना कि जो छात्र संगठन है उनके सामने भी यहाँ पर होने, और अमूमन तौर पर चुनाव में जो चैलेंज होते हैं लिंग दो सिफारिशों के तहत चुनाव होना संभव ही नजर नहीं आता, क्योंकि हमने अभी तक भी देखा है कार्रवाई की बात कही जाती है, नियम अवहेलना पर सख्ती दिखाने की बात होती है, लेकिन स्टूडेंट के ऊपर शायद जब कार्रवाई करने की बात आती है तो कुछ लचीलापन वहां पर प्रशासन का भी देखा जाता है, और वहां पर कार्रवाई नहीं होना यह बताता है कि प्रशासनिक स्तर पर ये जो लिंग दो की सिफारिशें लागू करना है वो किस तरह से लागू हो पाएंगी। कैंपस के चुनाव शहर भर में देखे जाते हैं, हर शहर जो पुरातत्व विभाग का अगर देखा जाए बिल्डिंग इमारतें वहां पर देखी जाए उनको रंग दिया जाता है, पोस्टर लगा दिए जाते हैं, कालिक पोत दी जाती है, तो ये जो चीजें ये कहीं ना कहीं चैलेंजिंग में भी यहाँ पर सामने आएंगी। बिल्कुल अनिल, देखिए तो सिफारिशें जो होती हैं उनकी बहुत ज्यादा बाध्यता नहीं होती। सिफारिशें मतलब ये सलाह दी जाती है, जब तक ये नियम की शक्ल नहीं लेगा तब तक मुझे नहीं लगता कि उनको कड़ाई से इसकी पालना करवाई जा सकेगी। लेकिन एक दूसरा सवाल ये भी है, आपको नहीं लगता कि इस समय पर चुनाव, जैसा आपने भी कहा, समय पर मुश्किल है इन चुनावों का होना, क्योंकि कोई भी छात्र संगठन ये नहीं चाहेगा कि उसे फर्स्ट ईयर, चाहे यूजी की बात करें या पीजी की बात करें, एक बड़ी संख्या उसका नुकसान हो, और ऐसे में हो सकता है ये घोषणा जो तारीखों की गई हो बहुत जल्दबाजी में की गई हो, और इसकी पूरी संभावना हो छात्रों को सिर्फ शांत करने के लिए तारीखों की घोषणा कर दी गई, उनको ये तसल्ली दे दी गई छात्र संघ चुनाव होंगे, ये सुनिश्चित हो चुका है। लेकिन वक्त आते आते मांग बढ़ने लगे और इन चुनाव की तारीखों को खिसकाना पड़े, इसकी संभावनाएं ज्यादा हैं। देखिए कुछ संभावनाएं इसी तरह की बन रही हैं कि अगर देखा जाए 16 यूनिवर्सिटीज का नाम इसमें दिया गया है। राजस्थान यूनिवर्सिटी बड़ी यूनिवर्सिटी है, हालांकि इसमें अगर देखा जाए शेखावत यूनिवर्सिटी को अलग कर दिया गया, भरतपुर की अलवर यूनिवर्सिटी को अलग यहाँ पर कर दिया गया, लेकिन फिर भी अभी भी अगर देखा जाए तो राजस्थान यूनिवर्सिटी का अगर स्टूडेंट का आंकड़ा देखा जाए वो 30,000 के करीब है। बड़ी यूनिवर्सिटी है और यहाँ की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है, संख्या ज्यादा है स्टूडेंट की और प्रक्रिया पूरी नहीं होना, यह कहीं ना कहीं चैलेंजिंग है। तो यहाँ पर फिलहाल जो ऑर्डर जारी यहाँ पर किए गए हैं कि पूरे प्रदेश के अंदर, राजस्थान भर के अंदर तमाम जो 16 यूनिवर्सिटी सरकारी हैं और उसके साथ साथ 400 से अधिक जो कॉलेज हैं वहां पर एक साथ चुनाव यहां पर होंगे। इसमें थोड़ा फेरबदल हो सकता है। अभी से आवाज उठने लगी है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में प्रवेश प्रक्रिया पूरी नहीं होगी और 18 अगस्त जो है वहां तक सूची वहां पर फाइनल करनी जानी है। तो प्रशासन के पास में लगभग 15 अगस्त तक तमाम जो नाम होने वो यहां पर हो जाने। अभी तक पहली सूची नहीं आई है, पहली सूची आएगी, उसकी डेट यहां पर 3 अगस्त और 4 अगस्त के बीच में दी हुई है। उनको 4 से 5 दिन का स्टूडेंट का समय फीस जमा करवाने का होगा। तो पहली सूची में चाहे 80% तक सीटें अगर भरने की भी होंगी तो वहां पर भी उस सूची के अंदर वो फीस जमा करेंगे बच्चे, उसमें से भी कुछ सीटें खाली रह जाती हैं। तो ये संभावनाएं ज्यादा यहां पर बनती हैं कि जो राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर जो वोटर की संख्या 30,000 के करीब है, ये प्रक्रिया अगर पूरी नहीं होगी तो ये 50% या 60% तक ही जो नामांकन प्रक्रिया है वो पूरी हो पाएगी। यानी कि अमूमन तौर पर जो यूनिवर्सिटी का अगर वोटिंग ग्राफ देखा जाता है वो 60% तक भी नहीं पहुंच पाता है, 50% तक रह जाता है। और अगर ये ग्राफ पहले से संख्या बल अगर वोटर की कम हो जाएगी, 50%, 60% अगर वोटर रह जाएंगे और वहां पर अगर वोटिंग संख्या 50% रहती है तो ये एक कहीं ना कहीं चैलेंजिंग यहां पर होगा। वोटिंग की जो प्रभाव है मतदान पर वो ज्यादा पड़ेगा, वोटिंग की संख्या कम यहां पर रह जाएगी। तो यहां पर कुछ संभावनाएं हैं कि या तो जो प्रवेश प्रक्रिया है उसको जल्द यहां पर निपटाया जाए, इसमें प्रशासनिक स्तर पर तेजी यहां पर लाया जाए, पहली सूची जल्द से जारी की जाए, उसके बाद में दूसरी सूची को भी जल्द जारी करते हुए वहां पर एडमिट कार्ड यहां पर जारी किए जाए। तो चुनौती जरूर है प्रशासन के सामने, लेकिन फिर भी अभी आदेश दिए हैं, संभव है कि 3 से 4 दिन के बीच में अगर इस प्रवेश प्रक्रिया में कुछ देरी यहां पर होती है तो संभावना यह जरूर कही जा सकती है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में तो ये जो चुनाव 26 अगस्त की तिथि तय की गई है, शायद इस यूनिवर्सिटी के लिए अकेले इन चुनावों को आगे किया जा सकता है। बाकी प्रदेश